नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो है सूर्य ग्रह, यानी जातक की जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में सूर्य ग्रह के अशुभ फलों को नष्ट कर कर जातक अपने जीवन में प्रसिद्धि, धन, नाम, वैभव कैसे प्राप्त कर सकता है। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य के कारण इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें विज्ञान ग्रह मानता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, मगर विज्ञान उसे ग्रह नहीं मानता। ज्योतिष इसलिए चंद्रमा को ग्रह मानता है क्योंकि मनुष्य पर और वनस्पति पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ होता है, समाज में उनका एक अलग ही व्यक्तित्व होता है, यूनिक पर्सनैलिटी होती है। भीड़ में उनकी अलग ही पहचान होती है। सूर्यदेव मेष राशि यानी 1 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। और भाई जिनका जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के बीच हुआ हो, एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, हर साल गणना में थोड़ा अंतर आ जाता है, तो उनका सूर्य उच्च का होता है। इसी तरह सूर्य की अपनी राशि सिंह है। जिनका जन्म 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ हो, एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, तो भाई उनका सूर्य सब राशि का होता है। जिनका जन्म 15 अप्रैल से 15 मई और 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ हो, उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। मुख पर एक अलग ही आभा होती है, यानी बहुत अच्छी स्थिति होती है इन महीनों में जिनका जन्म होता है। बाकी जो ग्रह हैं कुंडली में, उनके अनुसार कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करते हैं। तो भाई सूर्य के बारे में थोड़ा और बता दें आपको कि मंगल, गुरु और चंद्र ये सूर्य के मित्र हैं। देखिए, मंगल की राशि 1 नंबर और 8 नंबर, इसमें सूर्य अच्छा फल देते हैं। इसी तरह गुरु 9 नंबर राशि धनु और 12 नंबर राशि मीन, इसमें सूर्य अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा जो कि रानी ग्रह 4 नंबर राशि है, इसमें भी सूर्य अच्छा फल देते हैं। बुध की राशि में मिथुन में और कन्या में अच्छा फल देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं देते, फिर भी काफी शुभ फल देते देखे गए हैं। और सूर्य बुध जब इकट्ठे होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, जो कुंडली में बहुत शुभ योग माना जाता है अगर बुध अस्त ना हो। तो भाई ये तो हो गई सूर्य के बारे में जनरल बातें। अब प्रत्येक भाव पर आते हैं कि प्रत्येक भाव में सूर्य के शुभ प्रभावों को कैसे नष्ट करें, जीवन किस तरह से जिया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि हम जीवन में तरक्की, धन, वैभव प्राप्त कर सके। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में सूर्य हो। पहला भाव लगन, शरीर का,
सेल्फ का, खुद का भाव है, व्यक्तित्व का भाव है। सूर्य पहले भाव में ऐसा होता है भाई जैसे सिंहासन पर बैठा कोई राजा होता है। यानी जातक का जो व्यक्तित्व होगा, जो पर्सनैलिटी होगी, बहुत उम्दा होगी। नेतृत्व के गुण होंगे जातक में। हर काम में सबसे आगे रहने की कोशिश करेगा। मगर एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी कम कोशिश करे आगे होने की, समाज में उतनी ही उसकी इज्जत और मान बढ़ेगा। दृष्टि जो पड़ेगी सप्तम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव बिल्कुल सामने है। तो भाई जो सप्तम भाव है संबंधों का है, रिलेशनशिप्स का है। जो सूर्य की मेन उम्र होती है वो होती है 20 से लेकर 29 साल तक। तो 20 साल से लेकर 29 साल तक जातक को अपने जीवन साथी, अपने आसपास के लोग, अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य करता हो, साझेदारी में कोई काम हो, तो उस व्यक्ति से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखने चाहिए। किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा पहले भाव में सूर्य हो तो नींद पूरी लेनी चाहिए, नहीं तो सिर की बीमारियां और आंखों की बीमारियां जातक को होती हैं। और कई बार सिर दर्द होता है, लेकिन कई टेस्ट करवा लिए जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम कोई नहीं आती। मुख्य कारण होता है भाई आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा लगन में सूर्य हो तो जातक बहुत आत्मविश्वास वाला होता है। अगर शुभ हो तो बहुत ज्यादा अम्बिशियस होता है, यानी आगे बढ़ने की बहुत इच्छा होती है। अपने लक्ष्य पर जातक की फोकस होती है। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, उसी तरह अगर लगन में सूर्य हो तो जातक को सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई देनी चाहिए, तो वो अपनी मंजिल 100% प्राप्त कर लेगा। लगन में सूर्य तो अमूमन सरकार से, सरकारी व्यक्तियों से जातक को लाभ प्राप्त होता है। पर कई बार भाई थोड़े अशुभ प्रभाव आ जाते हैं, जिसके कारण सरकारी जुर्माना या इनकम टैक्स की तरफ से नुकसान होने के चांस होते हैं। तो जातक को अपना सरकारी जो रिकॉर्ड है वो पूरा रखना चाहिए। चाहे जातक नौकरी करता हो, बिजनेस में हो, कोई भी कार्य करता हो, अपना सरकारी रिकॉर्ड पूरा रखे। अगर जातक का जन्म गरीब परिवार में हुआ है, आम परिवार में हुआ है, सूर्य शुभ अवस्था में लगन में विराजमान है, तो जातक को जीवन की बुलंदियों तक भाई पहुंचाने में सक्षम होता है। दूसरे भाव में सूर्य हो तो इसके शुभ प्रभाव किस तरह से हम नष्ट कर सकते हैं। देखिए, जो दूसरा भाव है परिवार का है, कुटुंब का है, खानदान का है। तो जातक की अपने खानदान में इज्जत, मान, सम्मान अच्छा होता है। जातक खुद अपने बल से अच्छी प्रॉपर्टी का निर्माण करता है अगर सूर्य शुभ हो। जातक का जन्म कितने भी अमीर परिवार में हुआ हो, जातक को इसका बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने खानदान और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, ढोल नहीं पीटना चाहिए। वाणी इस तरह की हो कि क्वेश्चन के रूप में बात करें कि क्या आप मेरा ये कार्य कर देंगे। एज ए अथॉरिटी यानी ऑर्डर देना, हुक्म देना, इस रूप में
बात ना करे, वरना कई बार बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। जातक को अपनी आंखें, खास तौर पर राइट जो आई है, उसका ध्यान रखना चाहिए। सफलता और पैसे के पीछे आवश्यकता से अधिक जातक ना भागे। दूसरों के सामने बड़ा बनने की कोशिश ना करे। आप दयालु बहुत हैं, जिनके दूसरे भाव में सूर्य है ना भाई, दयालु बहुत है, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। मगर दूसरों की सहायता करना एक सीमा तक, एक लिमिट तक तो ठीक है, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दूसरे भाव में सूर्य हो, अगर आपके छोटे भाई या बहन विदेश में सेट हैं तो सूर्य आपको शुभ फल दे रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगले भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में सूर्य हो, तो तीसरे भाव में भाई सूर्य हो, किसी के सामने अपनी बात रखने का जातक का जो ढंग होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है और नए नए काम सीखने की जातक को रुचि होती है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। अगर किसी के साथ तर्क वितर्क हो रहा हो, तीसरे भाव में सूर्य हो, उसकी बात कोई काट दे तो जातक को बुरा फील नहीं करना चाहिए और हंसकर बात को टाल देना चाहिए। सूर्य पर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो भाइयों से और बहनों से अपने जीवन की कोई भी सीक्रेट बात, राज वाली बात शेयर ना करें, क्योंकि भाई आपके जो भाई बहन हैं रातों रात आपके शत्रु बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तीसरे भाव में सूर्य हो, गर्दन की बीमारियां जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी, उसके कारण चक्कर आना, इस तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो शुरू से ही एक्सरसाइज करते रहें, आपके लिए उत्तम रहेगी। लेखन के कार्य में जो है, कम्युनिकेशन के कार्य में है, सेल्स की लाइन में है, किसी प्रोडक्ट की, पदार्थ की मार्केटिंग कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आप बहुत कामयाब होंगे। आपकी जो योजनाएं हैं इस क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाएंगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो जीवन में अगर आप कठिनाई से घबरा गए अगर आप कठिनाई से घबरा गए तो समझ लीजिए कि आप जीवन में हार गए। इसलिए बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए, शेर की तरह उसका मुकाबला करना है। वैसे जल्दी जल्दी आप घबराते नहीं हैं, फिर भी अगर आप घबरा गए तो भाई फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको दोबारा खड़े होना। जितना आपका इरादा पक्का होगा, समाज में उतने ही सम्मानित होंगे। इसके अलावा आपका जो दिमाग है, कैलकुलेशन जो होती है, जैसे हिसाब किताब हो गया, ज्योतिष में रुचि हो गई, एस्ट्रोनॉमी में रुचि हो गई, या और किसी क्षेत्र में जहाँ कैलकुलेशन होती है, उस क्षेत्र में आपका दिमाग बहुत अच्छा कार्य करता है और उस क्षेत्र में आप कामयाब होते हो। इसके अलावा एक और बात देखी गई है,
कि तीसरे भाव में सूर्य हो तो आपका जो अनुमान होता है, जो आपकी कैलकुलेशन होती है आने वाली घटनाओं को लेकर, वो भी काफी हद तक सही होती है। इसलिए फ्यूचर का कोई डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो भाई अपनी बुद्धि के हिसाब से ले, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर मत ले। चौथे भाव में सूर्य हो तो घर का भाव है, परिवार का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है। इस तरह के जातक अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं या घर के नजदीक इनका कार्य क्षेत्र है तो इनको सफलता अधिक मिलती है। परिवार में आपको अपने अहंकार के कारण आपके जो फैमिली के सदस्य हैं उनसे थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा वैचारिक रूप से मतभेद रह सकता है, मगर उनको ये नहीं पता कि आपके दिल में उनके लिए कितनी अटैचमेंट है, कितना प्यार है और आप उनकी खुशी का कितना ध्यान रखते हो। अपनी खुशी को दांव पर लगाकर अपने परिवार के मेंबर्स को खुश रखना चाहते हो। परिवार में दूसरों की बात सुने और थोड़ा सा दिखावा भी करें कि आप उनके लिए बहुत करते हैं। इसके अलावा चौथे भाव में सूर्य हो तो भाई दिल की बीमारियों का, हार्ट प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना चाहिए। कोई संकेत मिले हार्ट की बीमारी का तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें। चौथे भाव में सूर्य शुभ हो तो माता से अच्छे संबंध होंगे। अगर भाई अशुभ प्रभाव में आ जाए, चौथे भाव में सूर्य थोड़े से भी अशुभ प्रभाव में आ जाए तो या तो माता से थोड़ा मतभेद रह सकते हैं या माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। सूर्य चौथे भाव में हो तो कई बार आपको परिवार में चले आ रहे पुराने रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते, तो भाई जो रीति रिवाज हमारे बुजुर्गों ने चलाए हुए हैं उन पर ही चलना आपके लिए उत्तम और भाग्यकारी होगा। चौथे भाव में शुभ सूर्य हो तो जातक की संतान और उसका जीवन साथी, खासतौर पर पुरुषों के लिए उनकी पत्नी, उनके बुरे समय में उनका बहुत साथ देते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जातक से बड़ा गलत कार्य हो जाए, बदनामी वाला कोई काम हो जाए, तब भी जातक की संतान और जातक की पत्नी जातक का साथ देते हैं। अगले भाव पर आते हैं। पंचम भाव में सूर्य के शुभ प्रभावों को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो भाई पंचम भाव बुद्धि का भाव है, बच्चों का, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। ये जो मीडिया है जैसे अखबार का हो गया, वीडियो का मीडिया हो गया, या एंटरटेनमेंट वाली जो मीडिया है, गाना बजाना हो गया, इस तरह की दुनिया में जातक अच्छा नाम कमाते हैं। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य हो तो जातक के अंदर कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी, जानी है इस तरह का गुण होगा जो किसी किसी व्यक्ति में होता है। अगर जातक उस गुण को समझ ले और उस गुण का उपयोग करे तो समाज में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव में सूर्य शुभ हो राजनीति के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में जातक को अच्छा नाम और मान सम्मान देता है, जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर
खिलाड़ी खेल चुके हैं, उनकी कुंडली में भी पंचम भाव में शुभ सूर्य देखने को मिलता है। धन थोड़ा कम होगा, प्रसिद्धि बहुत होगी आपकी समाज में, बड़े बड़े लोगों की नजर में आपका आदर होगा, बहुत आदरणीय होंगे आप समाज में। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य हो तो जातक को अपनी संतान की जो प्राप्तियां हैं उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना भाई दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपके संतान के फ्यूचर पर असर डाल सकती है। शुभ सूर्य जातक की शिक्षा के लिए भी अच्छा है, खास तौर पर शुरुआती शिक्षा के लिए भी अच्छा है। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पर है, पीएचडी वगैरह कर गए इंजीनियरिंग में, या मेडिकल लाइन में बहुत ऊंची ऊंची डिग्री ले ली, सुपर स्पेशलिस्ट हो गए, उनकी कुंडली में भी पंचम भाव में शुभ सूर्य होता है। किडनी की बीमारियों का ध्यान रखें, जरूरत से अधिक, आवश्यकता से अधिक सेल्फ सेंटर्ड मत हो, यानी अपना सोशल सर्कल थोड़ा बढ़ाएं, आसपास के लोगों से बातें करें, उनका हालचाल पूछें, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, कोई आपका नौकर भी है, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका हालचाल पूछें, उसकी दुआ लें, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने आप में ही मस्त ना रहे, प्रेम संबंधों के चक्कर में भाई ना पड़े तो बहुत अच्छा है, वरना बदनामी का सामना करना आपको पड़ सकता है। शुभ सूर्य पंचम भाव में हो तो जीवन में कम से कम 2 बार अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, और जब आपको अचानक धन प्राप्त हो या कोई गुप्त धन प्राप्त हो तो उसका ढोल नहीं पीटना, इस बात को गुप्त रखना है और जल्दी से जल्दी धन को इन्वेस्ट कर देना है, वरना भाई धन इधर उधर खर्च हो जाएगा। जितना अचानक मिला हुआ धन को आप गुप्त रखोगे उतनी ही उसमें बरकत होगी, उतना ही उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य हो, अपने मामा और मासी से कूटनीतिक ढंग से व्यवहार करें, आंखें मूंद कर उनकी सभी बातें ना माने। छठे भाव पर आते हैं कि छठे भाव में सूर्य हो तो उसके अशुभ प्रभावों को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। छठा भाव रोजमर्रा के जीवन को आप किस तरह व्यतीत करते हैं। तो भाई रोजमर्रा के जीवन में आप जो भी कार्य करते हो उसमें आपका नाम होगा, मगर कार्य क्षेत्र में अहंकार, किसी की परवाह न करनी आपके लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए जो भी आपका कार्य क्षेत्र है सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। ये रूल अपनाएं कि समझदार बंदा वो होता है जो अपने विरोधियों को भी अपने साथ लेकर चलता है। छठे भाव में सूर्य हो तो जातक हर कार्य की ढूंढाई में जाता है और अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। कानून के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो जीएम होते हैं जिनको सभी तरह के लोगों से काम करवाना पड़ता है, सभी तरह के
स्वभाव होते हैं लोगों के, सभी से डील करना पड़ता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक कामयाब होते हैं और इन क्षेत्रों में जातक का एक बड़ा नाम होता है अगर सूर्य शुभ हो। दूसरे में की बुरे वक्त में सहायता करना आपकी आदत है और ये आदत आपकी सफलता के लिए बहुत उत्तम है, सफलता के लिए उत्तम सिद्ध होती है। इसके अलावा छठे भाव में सूर्य हो तो मेहनती जातक बहुत होता है। तो भाई मेहनत करनी तो ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये ना हो कि आज मेहनत कर कर आप पैसे कमा रहे हैं, कल पैसे लगाकर अपनी सेहत ठीक करनी पड़े। तो मेहनत के साथ आराम भी बहुत जरूरी है। छठे भाव में सूर्य हो तो किसी की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, दूसरों की गलतियां ना निकालें। और एक बात कहना चाहता हूं कि दूसरे कोई थोड़ा बहुत गलत कार्य भी कर रहे हैं, अधिक सीरियस ना हो, थोड़ा बहुत गलत कार्य कर रहे हैं तो ध्यान दूसरी तरफ कर ले तो आपके लिए अच्छा होगा। छठे सूर्य के कारण राजनीति के क्षेत्र में जातक अच्छा लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि जातक के चाहने वाले बहुत होते हैं। अगर नौकरी करता हो तो ट्रांसफर यानी स्थानांतर जातक के लिए शुभ होता है। इसका इल्म उसको लॉन्ग रन में होता है, आगे चलकर होता है कि उस जगह मेरी ट्रांसफर हो गई थी तो मुझे कितना लाभ हुआ अपने जीवन में। आपकी तरक्की के लिए सिर्फ नमस्कार करना ही जरूरी है। अपने बॉस को आदर से नमस्कार कर दें, बड़े लोगों को आदर से नमस्कार आदाब जो भी है वो कर दें। इतना करना ही आपके सभी कार्य सिद्ध करवा देगा। अगले भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव में भाई सूर्य हो, सप्तम भाव में सूर्य हो तो सप्तम भाव जो है रिलेशंस का भाव है, संबंधों का भाव है। जीवन साथी से साझेदारी में करने वाले जो काम है उनसे कैसे संबंध है, सप्तम भाव से देखे जाते हैं। इस भाव में सूर्य अपने आप को राजा समझता है, इसलिए सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक न्याय प्रिय होता है और थोड़ा जिद्दी होता है। अगर कोई आपको बनता मान सम्मान ना दे तो आपको अधिक गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही उसके प्रति अपने मन में कोई बैर विरोध की भावना रखनी चाहिए। आपकी अपने जीवन साथी से जो उम्मीदें होती हैं वो भाई थोड़ी बड़ी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती हैं। तो देखिए सभी में गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। तो अपने जीवन साथी को जो भी गुण है उनको भी स्वीकार करें, जो अवगुण है उनको भी स्वीकार करें। इसके अलावा सूर्य का जो प्रभाव होता है 20 साल से लेकर 29 साल तक अधिक होता है। इस उम्र में अपने अहंकार के कारण आपके संबंध दूसरों से, बड़े लोगों से, ऐसे लोग जो अथॉरिटी में हैं उनसे थोड़े खराब हो सकते हैं। तो इस उम्र में खास तौर पर अहंकार का लेवल बिल्कुल जीरो कर दें और झुक कर चलें तो आप बहुत तरक्की करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य हो तो भाई शुरू से ही आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, छोटी उम्र से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए।
नहीं तो आगे चलकर आपको सेक्स संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में सूर्य हो, जिन जातकों को बैठकर अधिक कार्य करना पड़ता है, खास तौर पर उनको भाई एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेक्स संबंधी प्रॉब्लम्स आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े आदमियों से, पावरफुल व्यक्तियों से संबंध बनाने के लिए किसी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आप कोशिश करोगे कि बड़े लोगों से मेरे संबंध अच्छे रहें, उतने ही भाई खराब होंगे। सप्तम भाव में सूर्य शुभ हो तो खुद बड़े लोगों को आपसे काम पड़ेगा और आपके संबंध उनके साथ अच्छे बन जाएंगे। आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, पैसे थोड़े कम हो, लेकिन नाम, इज्जत, मान, सम्मान उम्दा होगा। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में सूर्य हो भाई, अष्टम भाव शुभ भाव है। कई जगह दुख का स्थान लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको पॉजिटिव सेंस में उम्र का भाव कहता हूं कि ये उम्र का भाव है। आत्मा का कारक उम्र के भाव में विराजमान हो गया, अच्छी स्थिति है। जातक का मान सम्मान अच्छा होता है। अनुसंधान के क्षेत्र, रिसर्च के क्षेत्र में जातक बहुत सफलता हासिल करता है। इसके अलावा जातक का जो दिमाग होता है ना, वो डिटेक्टिव टाइप का होता है, जासूसी भरी होती है उसके दिमाग में, और जातक को धोखा देना बहुत मुश्किल होता है। अगर जातक धोखा खा भी ले तो दिल से खाएगा, दिमाग से पता होगा उसको कि ये बंदा मुझे धोखा दे रहा है। जातक के पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। जातक की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है सॉरी, वो चुंबकीय होता है। यानी दुखी लोग जातक के पास आकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। जातक में इतना दम होता है कि आसपास की परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सके, यानी हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है। दूसरों को मुश्किल समय में हौसला देने वाला होता है। और जातक को चाहिए कि अपने पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखे। संबंध इस तरह के देखे गए हैं कि कभी तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी थोड़े मतभेद हो जाते हैं। तो भाई पिता तो पिता है, कुछ गलत भी कह दें तो बुरा नहीं मानना, उनका आशीर्वाद लेते रहे। समय के साथ आप अपना आमदनी के साधन बढ़ाते रहते हैं, जैसे कोई साइड बिजनेस कर लिया, या कोई नौकरी कर ली, या कई बार आप अपना पूरे का पूरा कैरियर ही चेंज कर लेते हैं और उसमें भी आपको सफलता मिलती है। इसलिए अष्टम भाव में सूर्य हो तो अपना व्यवसाय पूरे का पूरा चेंज करना पड़े तो कर ले, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि अष्टम भाव में सूर्य हो तो दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश ना करें। यानी सभी का काम करने की कोशिश मत करें। एक और बात जो मैं अपने कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि किसी की मृत्यु के समय जब पता हो कि इसका अंतिम समय आ गया है, आप वहां से उठकर चले जाएं। यानी किसी को मरता हुआ ना देखें,
जो मेडिकल लाइन में है उनके लिए ये व्यायाम नहीं है। अगर किसी को मरता हुआ आपने देख लिया तो सूर्य आपको भाई अशुभ फल देना शुरू कर देगा। इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। अष्टम भाव में सूर्य हो तो शादी के बाद आमतौर पर जातक का भाग्य जातक का साथ देता है। चाहे जीवन साथी से थोड़े वैचारिक रूप से मतभेद ही क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद आप तरक्की ही करेंगे। सूर्य शुभ हो तो समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की अधिक कोशिश ना करें, क्योंकि अपने आप ही आपसे ऐसे काम हो जाएंगे कि समाज में आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। वो एक भजन है ना कि करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो अष्टम भाव में सूर्य हो तो भाई ऐसा ही होगा आपके साथ। अगले भाव पर चलते हैं। नवम भाव में सूर्य के शुभ प्रभाव कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो भाई नवम भाव में सूर्य हो तो जातक बहुत विद्वान होता है, अच्छी डिग्रियां होती है जातक के पास, जातक अपने असूलों का पक्का होता है और जातक के जो असूल होते हैं वो भी विद्वानों जैसे अच्छे होते हैं, और जिसके कारण जातक को कई बार जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कई बार भाई असूलों से हटकर कार्य करना पड़े तो कर लें, क्योंकि कलयुग का प्रभाव चल रहा है। आपका जो जीवन जीने का ढंग होता है दूसरों से हटकर होता है। आपको ज्ञान तो बहुत होता है, मगर ज्ञान का जो अहंकार आ जाता है आप में, उसके कारण समाज में जो इज्जत मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था भाई वो नहीं मिलता। दूसरों को लगता है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। इसलिए अहंकार में थोड़ी कमी लाए तो आप बहुत सफल होंगे। अगर आप अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलोगे और उनकी सलाह से चलोगे तो जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करेंगे। नए नए जो कल्चर है, जैसे हमारे जहाँ कुछ और कल्चर है, देश के दूसरे कोने में चले जाएं कल्चर कोई दूसरा हो जाएगा। आपको नए नए जो कल्चर है वो देखने का बहुत शौक है, बहुत रुचि है, और आप उस कल्चर की कि वो लोग किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें जो अच्छे गुण है उनको आप ग्रहण कर लेते हो। ये आप में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि दूसरों के अच्छे गुण आप ग्रहण कर लेते हो, अच्छी बातें अपना लेते हो। यात्राओं का शौक है, धार्मिक यात्राएं आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होती हैं। आपको अपना दिल थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। छोटी मोटी बातें जीवन में हो जाए, किसी ने छोटी मोटी बात कह दी तो उसकी अधिक परवाह ना करें, और आवश्यकता से अधिक आदर्शवादी ना बने। अगर भाई मेडिकल लाइन में है तो जहां तक हो सके गरीबों की जरूरतमंदों की सहायता करते रहें, आपके लिए उत्तम होगा। दसम भाव में सूर्य हो, सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग केंद्र का भाव, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह सूर्य विराजमान हो गया। आपके पेशे का भाव है, प्रोफेशन का, कार्य क्षेत्र का भाव है। तो सूर्य दसम भाव में हो तो अपने कार्य क्षेत्र में आप जो निर्णय लेते हैं
बहुत क्युक लेते हैं और एक बार जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, और ये देखा गया कि आपके लिए हुए निर्णय हमेशा सही साबित होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज होती है आप में, जिसके कारण जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जिद ना करें। अगर जिद करेंगे, अहंकार करेंगे, तो भाई आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। समाज में आपकी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही छाप है। किसी के अंडर कार्य करना आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि राजा ग्रह और 10वें भाव में विराजमान हो गया। इसलिए अगर नौकरी करते हैं, आमतौर पर सरकारी नौकरी या राजनीति में लोग बहुत कामयाब होते हैं जिनके 10वें भाव में सूर्य हो, तो आप जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपके ऊपर है, उनसे अच्छे संबंध रखें, ताकि आप आसानी से उनके अंडर कार्य कर सके और उनकी कही हुई बात आपको बुरी ना लगे। इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय फैला हुआ है, तो उनकी कुंडली में भी भाई शुभ सूर्य 10वें भाव में देखा गया। पिता का आशीर्वाद लेते रहे, कोई बहसबाजी नहीं करनी पिता से। 10वें भाव में सूर्य हो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि हार्ट अटैक से जीवन में 1-2 बार बचाएगा, और जातक को पता चल जाता है कि मुझे हार्ट अटैक आते आते बच गया, हार्ट पर एकदम भार सा आ जाता है, तो भाई जब ऐसी घटना घट जाए, उसके बाद से हार्ट की बीमारियों के प्रति आप सावधान हो जाए। अपना स्टेटस बढ़ाने की खुद कोशिश नहीं करनी, आपने दिखावा नहीं करना। नेचर खुद, ईश्वर खुद आपका स्टेटस, आपका इज्जत मान बढ़ाएंगे। इसके अलावा 10वें भाव में सूर्य हो तो थोड़ा संगीत का शौक रखें, कोई ना कोई गीत गुनगुनाते रहे। इसके कारण आपकी मानसिक सेहत अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोगों से आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। शेर व शायरी का थोड़ा शौक रखे, 2-4 किताबें पढ़ ले, और जब बातचीत कर रहे हो दूसरों से तो बीच में शेर व शायरी का प्रयोग करें, तो आपका जीवन भाई और भी सुंदर हो जाएगा। अगले भाव पर आते हैं। 11वें भाव में सूर्य हो तो 11वां भाव पैसे, आमदन, जो सोशल सर्कल है आपका, मित्रों की मंडली है, नेटवर्किंग का भाव है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 11वां भाव है उसमें 11 नंबर की राशि आती है भाई। तो 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि, इसका स्वामी कौन सा ग्रह हो गया? शनि। और सूर्य और शनि परम शत्रु है तो ये पिता पुत्र, मगर परम शत्रु है। फिर भी एक बात है, पिता पुत्र होने के कारण जातक को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते कि जातक दोबारा खड़ा ना हो सके। वो कहते हैं ना कि अगर अपना मारेगा तो भी कुछ ना कुछ मन में उसके दया ही होगी। इस तरह बहुत अधिक खराब फल तो नहीं देंगे, लेकिन जातक के पास सब कुछ होगा मगर संतुष्टि नहीं होगी। किसी ना किसी चीज की कमी मन में हमेशा खटकती रहेगी। उनसे
संबंध बनाना आपकी मजबूरी होगी जिनसे आपका दिल ना मिलता हो, क्योंकि शनि के घर में सूर्य आ गया। जिनको आप पसंद नहीं करते हो उनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके नीचे कार्य करते हैं, या घर में ही कोई मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, उनके साथ भाई कभी भी अहंकार वाला व्यवहार नहीं करना। बहुत विनम्रता से उनके साथ डील करना है। और तब देखिए कैसे वो लोग आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े होते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि मैंने अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में कर दी कि उसके 50-50 नौकर हैं, तो भाई नौकर होंगे, आपकी बेटी के होंगे, दूसरे ने इससे क्या लेना देना। आप मेरी पावर इतनी है, मेरी शक्ति इतनी है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, इसका आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पैतृक संपत्ति में लालच ना करें, नहीं तो आपके भाई बंधुओं से आपके संबंध बिगड़ेंगे, क्योंकि शनि के घर में सूर्य विराजमान है। इसलिए संपत्ति को लेकर कई बार जातक के मन में थोड़ा लालच आ जाता है। इसके अलावा 11वें भाव में सूर्य हो, आप चाहेंगे कि हर कार्य आपके हिसाब से हो। जैसे रिश्तेदारों से पैसे मिलते रहे, लाभ होता रहे, तो भाई इस तरह नहीं होगा। अगर ये सोच रखोगे तो आपका मन दुखी होगा और आपको धक्का लगेगा। 11वां भाव में सूर्य पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि 5वां भाव बिल्कुल सामने हो गया। हार्ट बीट के लिए समस्या पैदा करेगा। जातक की हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, उसका जातक को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। मन पर अधिक वजन नहीं डालना चाहिए। जातक को टेक्नोलॉजी की बरतों अपने कार्य क्षेत्र में करनी चाहिए। आजकल तो भाई 24 घंटे के बाद कोई ना कोई नई तकनीक आ जाती है, तो आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो तो नई तकनीक के हिसाब से चलेंगे तो आप बहुत सफलता हासिल करेंगे। आकांक्षाएं और एम्बिशंस बिल्कुल ना रखें कि मैंने ये प्राप्त करना है, ये मेरा लक्ष्य है। जहां ईश्वर ले जाए चलते जाए। जैसे पानी बह रहा है, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा चल रहा है, जिस तरह पानी चल रहा है उस तरह लकड़ी का टुकड़ा चल रहा है। इसी तरह चलते जाए, जहां ईश्वर ले जाए वही मंजिल। तो फिर देखिए भाई जीवन में कैसे आपको कामयाबी मिलती है, कैसे आपको सफलता मिलती है। आखिरी बात बचा, उस पर भी चर्चा कर लेते जल्दी से। 12वें भाव में सूर्य हो तो जातक धार्मिक होता है, धर्म का भाव है। 12वां भाव है अंतिम भाव, एकांत का भाव है, मोक्ष का भाव है। जातक मेच्योर नेचर का होगा, यानी दुनियादारी का अच्छा तजुर्बा होगा जातक को। जातक के जो आइडिया होंगे और उसकी जो सलाह होगी बहुत सटीक होगी। बड़े बड़े जो सलाहकार होते हैं, जो किंग मेकर होते हैं, जैसे चाणक्य थे, ऐसे लोगों की कुंडलियों में 12वें भाव में सूर्य देखा गया। बहुत छुपे गुण होते हैं इनमें।
जरूरत है इन गुणों को उभारने की। अगर थोड़ा सा भी गुण उभार लिया तो समाज में इतनी प्रसिद्धि, इतना मान सम्मान मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु होते हैं, जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, बहुत चेले होते हैं, उनकी कुंडलियों में भी 12वें भाव में सूर्य होता है। अगर आपके पास धन है तो भाई हॉस्पिटल खुलवा दे जिनमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता हो, वृद्ध आश्रम खुलवा दे। अगर ये करेंगे तो आपकी गति अच्छी होगी, मृत्यु के बाद का जीवन अच्छा होगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ये आपकी सहायता करेंगे। कोई मृत्यु के किनारे पड़ा हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उसको मृत्यु से बचा ले, ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। अपने पिता से और घर के बुजुर्गों से हमेशा अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। जीवन में इस तरह का कोई ना कोई शौक रखे, कोई हॉबी रखे, अपने आप को बिजी रखे कि जो पुराने समय में थोड़ी बुरी घटनाएं जिसके कारण आपका मन परेशान होता है, वो बार बार आपके मन में ना आए, आपको दुखी ना करें। विदेश से संबंध आपके लिए भाग्यशाली होंगे। विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य कर सकते हैं, या आपके बच्चे विदेश में अगर गए हैं तो वहां अच्छा सेट हो जाएंगे, यानी विदेश से लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा 12वें भाव में सूर्य हो, अगर भाई अशुभ प्रभाव में आ जाए तो सबसे पहले जातक का चरित्र खराब करता है, करैक्टर खराब करता है। और मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि जातक किसी के साथ भी सेक्स कर लेता है, जिसके कारण कई बार बुरी परिस्थिति में फंस जाता है। एक केस आया मेरे पास, कुंडली दिखाने आए, 60-65 साल की उम्र होगी, 12वें भाव में सूर्य शुभ प्रभाव में था। मैंने कहा जी थोड़ा करैक्टर का ध्यान रखना है, सेक्स वगैरह में सेम रखना है। तो उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए, कहते हैं कि सर ऐसे ही काम एक जगह में करने लग गया तो जो स्त्रियां थी वो दूसरी टाइप की थी, तो उन्होंने पुलिस बुला ली और मैं बहुत बुरा फंस गया। मेरे बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, बहू भी है, पत्नी भी है, बहुत बुरा फंस गया। और मुझे ही पता है मैं इस सिचुएशन से किस तरह बाहर आया। तो भाई ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि 12वें भाव में सूर्य हो तो इन चीजों का ध्यान रखे। और जहां तक संभव हो जो आपको पैतृक संपत्ति मिले उसको बेचना नहीं है, सेल नहीं करना। जो आपको मिली है आगे आप अपने बच्चों को देकर जाए तो आपके लिए उत्तम होगा। जो पैतृक धन मिला है उसका उपयोग भी मंगलिक कार्यों के लिए करें, ऐश प्रस्ती में धन का उपयोग ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। एक बात रह गई कि सूर्य अगर शुभ प्रभाव दे रहा हो तो हम क्या उपाय कर सकते हैं।
देखिए, अगर किसी भी भाव में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो जो सबसे सटीक उपाय हैं, अनुभव में की कसौटी पर परखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो रविवार के दिन किसी भी धार्मिक संस्था में, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा साहिबों, कोई भी धार्मिक संस्था हो, आप लाल फूल अर्पण करें। दूसरा, सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं का दान अवश्य करें। तीसरा, पिता का या बड़े बुजुर्गों का या ब्राह्मण का, जो भी इजीली अवेलेबल हो। कई बार बंदा घर से दूर रहता है, पिताजी नहीं होते, बड़े बुजुर्ग नहीं होते, तो किसी बड़े ब्राह्मण का आशीर्वाद लेता रहे। कोई नया काम शुरू करना हो तो इनके आशीर्वाद से शुरू करें। और सबसे रामबाण उपाय, रविवार के दिन गाय को आटे में गुड़ डालकर, आटे का जो पेड़ा होता है ना, उसमें गुड़ डालकर खिलाएं तो सूर्य के शुभ प्रभावों में कमी आएगी। तो भाई, ये तो मेरा वीडियो था सूर्य के ऊपर कि प्रत्येक भाव में सूर्य के शुभ प्रभावों को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली किस तरह की रखनी चाहिए, और आपको उपाय भी बता दिए। आखिर में मैं आपका दिल से आभारी हूं कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये छोटे से बंदे का वीडियो देखा। थैंक्स ए लॉट।